नमस्कार, मैं पत्रकार हनुमान पुनिया और एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी न्यूज़ में। और चर्चा करेंगे राजनीति की, और राजनीति में सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा हरियाणा और सिरसा जिला की 500 विधानसभा सीटों का। तो सबसे पहले बात करते हैं हरियाणा की। तो आज हरियाणा में अभय सिंह चौटाला ने जुलाना के अंदर और अरविंद केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी है उनका रानिया में, और वहाँ पर हुंकार भरी है और दोनों ने ही किंग मेकर की भूमिका इस बार के विधानसभा चुनाव में किंग मेकर की भूमिका बनने का दावा दोनों तरफ से किया गया है। इसके अलावा कुमारी शैलजा और हुड्डा के बाद में अब रणदीप सुरजेवाला ने भी दावा किया है कि वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। जी हाँ, बता दें कि इससे पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा की तरफ से यह दावा किया जा रहा था, और अब जो है वो रणदीप सुरजेवाला और उनके पुत्र हैं आदित्य सुरजेवाला, उन्होंने भी अपने पिता के पक्ष में कहा है कि उनके पिता हरियाणा के सीएम पद के दावेदार हैं। हालांकि बता दें कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला दोनों ही हरियाणा विधानसभा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री का दावा बिल्कुल किया जा रहा है, लेकिन इसमें कोई सच्चाई प्रतीत नहीं हो रही है, क्योंकि अगर ऐसा होता, अगर वो दावेदारी जताते या हाईकमान की तरफ से उनको अगर हरी झंडी दिखाई जाती तो उनको कम से कम विधानसभा चुनाव लड़ने का अवसर दिया जाता, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसा नहीं किया है। इसके अलावा 26 सितंबर को राहुल गांधी हरियाणा में आ रहे हैं। बांगड़ और बागड़ एरिया, जो कि जींद से इधर जो है एरिया, जिसके अंदर रोहतक से दूसरी साइड में जींद, कैथल, जींद और हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, इस बेल्ट के कई विधानसभा सीटों पर असर डालने का काम जो है वो 26 तारीख को किया जाएगा। और बरवाला में कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में एक बड़ी रैली राहुल गांधी कर रहे हैं, जिसमें हिसार जिला की सभी 7 विधानसभा सीटों के जो कांग्रेस प्रत्याशी हैं वो मंच पर मौजूद रहेंगे, उनके पक्ष में वोट की अपील की जाएगी। इसी कड़ी में कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरियाणा में आ रहे हैं और गोहाना में उनकी बड़ी रैली होगी, और 22 विधानसभा क्षेत्रों के वोटरों को साधने का काम किया जाएगा। और जो 22 विधानसभा की जो सीटें हैं वो है रोहतक, पानीपत और करनाल की कई सीटों को साधने का काम उनकी तरफ से किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं सिरसा की। तो सिरसा के अंदर आज बड़ी घटनाओं की अगर बात करें तो दीपेंद्र हुड्डा आज सिरसा में पहुंचे थे। उससे पहले वो फतेहाबाद में पहुंचे थे दीपेंद्र हुड्डा, और उसके बाद में फतेहाबाद के रतिया विधानसभा क्षेत्र में उनका कार्यक्रम था। वहीं उसके बाद वो रानिया विधानसभा क्षेत्र के 2 जगह पर उनके कार्यक्रम थे, और रतिया के बाद रानिया, और कालांवाली विधानसभा क्षेत्र का गांव है सिकंदरपुर, वहां पर भी उनका कार्यक्रम था। और देर शाम को, अभी थोड़ी देर पहले ही, सिरसा के अंदर रिद्धि सिद्धि रिसोर्ट में एक कार्यक्रम उनका था। और अब जो है वो फिलहाल अमीर चंद चावला, जो कि कांग्रेस की टिकट चाह रहे थे, उनके आवास पर वो दीपेंद्र हुड्डा वहाँ पर गए हुए हैं। तो ये आज के बड़े कार्यक्रमों की अगर बात करें तो वो है। वही कांग्रेस की तरफ से पूरा प्लान जो है, पूरा खाका तैयार किया जा रहा है, जिसको लेकर अब कुमारी शैलजा जो नाराज थी, उनके भी कार्यक्रम 26 तारीख से शुरू है। वहीं 28 तारीख को कुमारी शैलजा एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव कागदाना में पहुंच रही है। इसी तरह से गोविंद सिंह डोटासरा भी एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के गांव जमाल में आ रहे हैं, और 26 तारीख को गोविंद सिंह डोटासरा जमाल गांव में कांग्रेस के प्रत्याशी उनके पक्ष में वोट की अपील करेंगे। वही बात कर लेते हैं एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र से ही इनेलो की। तो इनेलो की जब से पवन बेनीवाल कांग्रेस छोड़कर इनेलो में आए हैं, तब से काफ़ी हिम्मत एक हिसाब से हम कह सकते हैं वो बढ़ी है अभय सिंह चौटाला की, इनेलो की। और ऐसे में आए दिन जो है पवन बेनीवाल के समर्थक इनेलो को ज्वाइन कर रहे हैं, और इस संबंध में पवन बेनीवाल लगातार एक बात कह रहे हैं कि उनको जो
एक विश्वास जताया गया है अभय सिंह चौटाला की तरफ से, उस विश्वास पर खरा उतरते हुए बेहतरीन जीत वो दर्ज करवाने में अभय सिंह चौटाला का सहयोग करेंगे। और उसको लेकर गांव-गांव के अंदर पवन बेनीवाल अपने सत्र पर भी कार्यक्रम कर रहे हैं और जो नाराज कार्यकर्ता हैं उनको भी मनाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी तरह से बात करते हैं रानिया की, तो रानिया के अंदर कुछ दिन पहले तक आमने सामने का जो मुकाबला जिस तरह का देखा जा रहा था, चर्चा जो थी उसमें इनेलो और चौधरी रंजीत सिंह का था, लेकिन अब त्रिकोणीय मुकाबले की भूमिका के अंदर कांग्रेस प्रत्याशी वो आ चुके हैं। सौमित्र कंबोज हैं, वो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, पर ऐसे में उनकी तरफ से पूरा जोर आजमाइश हो रही है। और इसी कड़ी के अंदर आज यहाँ पर दो गांव के अंदर पन्नीवाला मोटा और बणी गांव के अंदर आज कांग्रेस पार्टी के दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा कार्यक्रम था, बड़ी एक हिसाब से जनसभा थी और उससे भी काफ़ी फर्क पड़ने की संभावना है। तो यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला बनने के पूरे आसार बन चुके हैं। बात करते हैं सिरसा विधानसभा की, तो यहाँ पर गोकुल सेतिया का पलड़ा काफ़ी मजबूत बताया जा रहा था, लेकिन अब उनको टक्कर देने के लिए यहाँ पर गोपाल कांडा ने भी पूरी कमर कस ली है। गोपाल कांडा का पूरी जो फैमिली है, परिवार है, वो सारे के सारे अब इस चुनाव प्रचार में जुट चुके हैं। गोविंद कांडा हो, चाहे धवल कांडा हो, चाहे उनकी पत्नी हो, सारे के सारे अब सिरसा विधानसभा क्षेत्र के गाँव में और शहर के अंदर उनके लगातार कार्यक्रम हो रहे हैं और इसको लेकर काफ़ी जोश भी उनके कार्यकर्ताओं की अगर बात करें तो उनके अंदर जोश भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आज सिरसा के अंदर कुमारी शैलजा का जन्मदिन मनाया गया था और वहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन कांग्रेस भवन में किया गया और लेकिन प्रेस वार्ता में गोकुल सेतिया के आने से पहले ही हुड्डा और शैलजा समर्थक आपस में भिड़ गए, यानी कि कुमारी शैलजा को लेकर पहले से गुटबाजी जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थकों के बीच में चल रही है वो देखने को आज सिरसा में भी मिली है। और कांग्रेस उम्मीदवार के आने से पहले ही शैलजा समर्थक वहां से पत्रकार वार्ता को छोड़कर चले गए थे, ये भी सुनने में आ रहा है, जिसे पता चलता है कि सिरसा में कांग्रेस के बीच गुटबाजी पूरी अव्वल दर्जे की है और इस गुटबाजी से कांग्रेस प्रत्याशी गोकुल सेतिया को कितना नुकसान होगा वो आने वाला वक्त बताएगा। तो बात कर लेते हैं डवाली की, तो डवाली के अंदर आज कांग्रेस को गांव मोडी व गांववाली के अंदर विभिन्न पार्टियों को छोड़कर कई जो लोग हैं वो कांग्रेस पार्टी उन्होंने ज्वाइन की है, ऐसा दावा किया गया है कांग्रेस पार्टी के वहाँ से जो प्रत्याशी हैं उनकी तरफ से। अमित सिहाग की तरफ से ये दावा किया गया है, काफ़ी कार्यकर्ता जो उनके कार्यक्रम में पहुंचे थे और ज्वाइन उन्होंने किया है। तो ये बड़ा घटनाक्रम आज सिरसा के अंदर और विशेष तौर पर डवाली के अंदर देखने को मिला है। और इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं तो कालांवाली के अंदर भी काफ़ी बीजेपी का जो प्रत्याशी है उनकी तरफ से पूरा टक्कर देने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है, जिसको लेकर मैं बता दूं कि कालांवाली में पहले जो एक पलड़ा भारी जिस तरह से चल रहा था, देखने को मिल रहा था, सुनने को जो मिल रहा था वो शिषपाल केरवाला का था, लेकिन अब उनको टक्कर पूरी तरह से जो टक्कर है वो बीजेपी प्रत्याशी की तरफ से दी जा रही है। वही इनेलो का काफ़ी वोट बैंक भी प्रभावित करेगा, जो भी प्रत्याशी आगे चल रहा है उनको प्रभावित करने का काम यहाँ पर किया जाएगा। तो ये बड़े बड़े घटनाक्रम हमने आपको बताए हैं कि किस तरह से क्या क्या घटनाक्रम यहाँ पर हो रहे हैं। तो गोविंद सिंह डोटासरा और कुमारी शैलजा यहाँ पर ऐलनाबाद विधानसभा क्षेत्र के अंदर आ रहे हैं। हालांकि गोविंद सिंह डोटासरा के आज भी कार्यक्रम थे, जिसके अंदर हिसार आदमपुर के अंदर उनके कार्यक्रम थे, हिसार में और आदमपुर दो जगह पर उनके कार्यक्रम थे और अब वो 26 तारीख को जमाल गांव में आ रहे हैं। वही बात कर लेते हैं भरत सिंह बेनीवाल के सुपुत्र सुमित बेनीवाल के आज कई गांव के अंदर कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग ली थी, जिसके अंदर उनका कार्यक्रम सुबह रंधावा गांव से शुरू हुआ था। उसके बाद रुपाणा, खुर्द, लुदेसर, रूपावास, रामपुरा, जीरा, गिगोरानी, जसानिया, रामपुरा, राजपुरा सानी, दड़बा कला, बुरवाली, सेकंड, माधोसिंगाना, मल्लेका, उमेदपुरा, मैनाखेड़ा, चिलकनी, भुरटवाला, पोटका, मिठी सुरेरा, खारी सुरेरा, किशनपुरा, मिठनपुरा और करमशाना, इन गांव के अंदर आज सुमित बेनीवाल कांग्रेस के युवा नेता है, भरत सिंह बेनीवाल जो प्रत्याशी हैं उनके सुपुत्र हैं
और उनके आज जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर चल रहे हैं। तो ये आज के हमने जो भी घटनाक्रम था मुख्य वो हमने आप तक पहुँचाए हैं, और एक अपील हम कर रहे हैं, लगातार हम इस बात पर जोर दे रहे हैं कि लोकतंत्र के हित में मतदान जरूर करना है, वही आपसी भाईचारे को भी बनाए रखना है। उसको लेकर ये ज़रूरी है कि किसी भी पार्टी के अगर आप कार्यकर्ता हैं तो वो कार्यकर्ता सिर्फ उतनी ही देर तक बने रहें कि जब तक कोई राजनीतिक चर्चा हो रही है उसको विवाद में ना मतलब विवाद तक वो ना बढ़े, ताकि आपसी भाईचारा किसी तरह से प्रभावित ना हो। आपको हमारा ये बुलेटिन किस तरह का लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वहीं अगर लगता है कि हर एक जानकारी राजनीतिक विशेष तौर पर, क्योंकि पिछले 1 महीने में हम राजनीतिक घटनाओं की जो टोटल जानकारी है दिन भर की वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, तो उसको लेकर आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।